40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, ऑप्शन इसका होगा 25 सेंटीमीटर। दूसरा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक तो m⁻⁻1 होगा, या इसी को 1/मीटर भी बोलते हैं। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा, तो नीला। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, तो इसका आंसर होगा उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा होगा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin I/sin R। यहाँ पे देखा 6 नंबर सवाल, दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस द्वारा होता है, तो बेलनाकार लेंस। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी, इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। 8वां है पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। 9 नंबर सवाल है, 9 नंबर सवाल, किसी समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान होता है, तो समतल दर्पण बोलेगा तो इसका फोकस दूरी अनगिनत होगा, इन्फिनिटिव होगा। 10 में किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, रेटिना। अब यहाँ देखा जाए नेत्र की फोकस दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो कम होगा तो निकट दृष्टि दोष होगा। कम होने पर कौन सा दोष, निकट दृष्टि दोष। और आगे देखिए 12 नंबर सवाल है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो ये होगा परितारिका द्वारा, डी आंसर। मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण होता है, पार्श्व बोले तो उत्तल दर्पण। हजामत के लिए यानी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ए, अवतल दर्पण। 15 नंबर सवाल, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। 16 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा समीकरण द्वारा। 17 निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, तो ऑक्सीकारक यहाँ O2 होगा, डी। 18 शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसका आंसर होगा बी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। 19 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, तो इसका आंसर होगा डी, मीथेन गैस। 20 नंबर सवाल देखा जाए, बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, तो इसका आंसर सी होगा, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम होगा। 21 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातु बोला है तो धातु में कौन सा होगा यहाँ, पारा। अधातु बोलता तो होता ब्रोमीन। 22 निम्नलिखित में किस प्रकार प्रक्रिया द्वारा धातु अधिक मजबूत हो जाता है, तो धातु अधिक मजबूत होता है, पता है कि इसके कारण विद्युत लेपन द्वारा, इसका आंसर ये होगा। 22 तक करवा दिए, किसी को कोई दिक्कत होगा तो आंसर कमेंट में कर देना। अब हम आगे 22 के बाद सीधा 23 में आते हैं, और 23 नंबर बोलता है कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है, तो आयन में के पोटेशियम क्लोराइड चेंज होता है, सी। 24 में N2 अणु के बंधन निर्माण में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो A2। 25 नंबर, निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है, तो पीतल है मिश्र धातु, पीतल है क्या, मिश्र धातु। 26 अष्टक नियम के प्रतिपादक थे, अष्टक नियम न्यूलैंड्स ने दिया है। 27 तिर्यक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया है, तो डोबरेनर। अष्टक न्यूलैंड्स, त्रिक नियम डोबरेनर। 28 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि परमाणु संख्या न कि परमाणु द्रव्यमान तत्व का अधिक मौलिक गुण है। इस कथन का प्रतिपादन किसने किया था, मोसले महोदय ने किया था, परमाणु संख्या को आधार बनाया था। अब क्वेश्चन नंबर देखा जाए 29, सबसे अधिक भास्मिक है, तो सबसे अधिक भास्मिक NO2 होगा। 30 आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं, वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं, तो वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं क्षार धातु। क्वेश्चन नंबर 31 देखा जाए, ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी भाग है छोटी याद का। 32 में एकलिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है, तो एकलिंगी पुष्प का उदाहरण उड़हुल हो जाएगा। 33 मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होगा छोटी याद। 34 नंबर सवाल है, आयोडीन की कमी से रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से होगा घेंघा। 35 मनुष्य का समान रक्तदाब होता है,
120/80, आंसर होगा क्या बी। 35 क्वेश्चन हो गया, मात्र 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो ध्यान से देखना है। 36 में पाइरूवेट का विखंडन किस में होता है, तो पाइरूवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ए आंसर। रंध्र का मुख्य कार्य है, तो रंध्र का मुख्य कार्य है गैसों का विनिमय एवं बाष्पोत्सर्जन, डी ऑप्शन। 38 हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। 39 इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है, तो अलैंगिक जनन में हो जाएगा इसका, आप लोग आंसर 39 का कमेंट में दीजिएगा, एक छोड़ रहे आप लोग के लिए। 40 पक्षी तथा चमगादड़ के पंख है, तो पक्षी तथा चमगादड़ के पंख कौन सा हो जाएगा इसमें भाग। ये 39 और 40 दोनों का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर से ज़रूर, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।